गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 7th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है इसकी 22 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम एयर में वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर जो है एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि स्पेसिफिक प्लेस और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। ये भी चेंज हो जाता है किसी भी मोमेंट पे। वेदर चेंज विद इन अ शॉर्ट टाइम, वेदर जो है वो एक शॉर्ट टाइम में चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एक सनी डे है, वो एक रेनी डे भी बन सकता है एक थोड़े से ही समय में। क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी प्लेस की जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होती है। क्लाइमेट जो होता है वो एक्सेप्ट बहुत लंबे समय बाद चेंज होता है, जैसे अप्रॉक्स 25 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा में समय लग जाता है। द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशन ऑफ अ क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड टेक मी डिसेट्स टू ऑक्यूर, यानी कभी कभार जो होते हैं वो और ज़्यादा चेंजेस होने के लिए, क्लाइमेट का वेरिएशन चेंज करने के लिए डिसेट्स यानी दशक यानी 100 साल भी लग जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्यों रहेगा, इंडिया का जो है वो मानसून टाइप है क्लाइमेट। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी। आपको कैसे अपनी सिटी का टेम्परेचर और वेदर फोरकास्ट पता चलता है। हाउ डज़ इट हेल्प यू, ये आपको कैसे हेल्प करता है। तो आप इसमें लिख देंगे हम इसे न्यूज़ से, और जो हमारी वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट होती है और जो इसका डिपार्टमेंट होता है वो उससे हमें पता चलता है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है जो वेदर्स को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड और मॉइस्चर। तो आज की वर्कशीट में हम टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये होता है, ये द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, यानी एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस डिग्री को हम मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर कहलाती है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट। जो टेम्परेचर है वो डे और नाइट ही चेंज नहीं होता, वो सीज़न थ्रू सीजन भी चेंज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो समर्स होती है वो ज़्यादा हॉट होती है विंटर से। An important factor that influence the distribution of temperature is isolation। जो एक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का टेम्परेचर का, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जो इक्वेटर से जो अमाउंट होता है हमारी आइसोलेशन का वो डिक्रीज़ होने लगता है। द टेम्परेचर डिक्रीज इन सेम मैनर, और जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। दैट इज़ वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। इसलिए जो आपको पता है, और इसका रीज़न आप देखेंगे जो हमारी अर्थ है इसमें जो सन की लाइट पड़ रही है इक्वेटर पे डायरेक्ट स्ट्रेट पड़ती है, बट जो पोल्स है उस पर टेढ़ी पड़ती है। तो पोल्स पे तिरछी पड़ती है, इसलिए जो वो होता है वो स्नो से कवर होता है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर इज़ टू हाई इट वुड बी बिकम टू वार्म, यानी जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, और सम क्रॉप्स टू ग्रो, और ये एक कॉज हो जाएगा कुछ क्रॉप्स का ग्रो होने का। टेम्परेचर इन सिटीज़ मच हाइयर दैन दैट ऑफ विलेजेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन। जो टेम्परेचर होता है वो सिटीज़ का ज़्यादा होता है विलेजेस से अकॉर्डिंग, यानी गाँव के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, फ्यूल बर्निंग ज़्यादा होती है, व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती है और अदर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अब टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मापते हैं, ये आपको पता है। इट इज़ यूज मेजर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ होता है। और स्टैंडर्ड यूनिट हमारी टेम्परेचर की है वो डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे आपको एयर प्रेशर बता रखा है। एयर प्रेशर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो प्रेशर हमारी एयर की वेट अर्थ सरफेस पे है। द एयर प्रेशर इज़ द हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट एल्टीट्यूड, यानी जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल से हाईएस्ट है, और अगर हम इस पर हाइट पे या एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होने लगता है। एज द प्रेशर डिजीज, अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ होने लगती है और ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, यानी बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके पे, ऊंचाई पे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी जो होती है वो लो डाउन होने लगती है। दैट पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई, यानी इससे जो है वो इंसान बीमार और उसकी मौत भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। इसलिए जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर असेंड करते हैं, कैरी करते हैं अपने साथ जब वो हाई पीक्स पे चढ़ रहे होते हैं। तो अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ द एयर
and given place. In area where temperature is high and that all gets heated and rises, this created a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. जो ये है ना वो एक लो प्रेशर को एसोशिएट करता है. इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड. जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वो जो एयर है वहाँ पे ठंडी होगी. इट इज़ वर्थ देयर फॉर हैवी और हैवी होगी. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया. और जो हैवी एयर होती है वो सिंक होती है और एक प्रेशर हाई प्रेशर एरिया कर पाती है. हाई प्रेशर वो जो होता है वो क्लियर और सनी स्काई से एसोशिएट होता है. अब आपको पता है जो एयर प्रेशर है इसे हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं. इट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर. जो बैरोमीटर है वो एयर प्रेशर को नापने के लिए यूज़ हो रहा है. अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे. हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं. आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है. ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स. जो आइसोलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज़ क्यों होता है जो हमारी इक्वेटर से पोल्स में जाते वक्त. तो आप इसका आंसर करेंगे वैन वी गोज अप फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स. यानी अगर हम ऊपर जा रहे हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ तो जो सन रेज बेगम है वो स्लैंटी होने लगती हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज़ फेल्ट लेस. और जो गर्मी अब डायरेक्ट जो इक्वेटर पड़ रही है वो तो ज़्यादा गर्म होगी पर जो तिरछी हमारी पड़ रही है वो कम गर्म होगी. दैट इज़ द रीज़न. यही रीज़न है कि जो अमाउंट है आइसोलेशन का वो डिक्रीज़ होता है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई डज टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन ऑफ द विलेज. यानी जो सिटी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा क्यों होता है विलेजेस के अकॉर्डिंग. तो आप इसका आंसर करेंगे टेम्परेचर का जो सिटी का होता है वो हायर इसलिए होता है क्योंकि विलेजेस से ज़्यादा, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, फ्यूल बर्निंग होती है ज़्यादा, व्हीकल्स फैक्ट्रीज़ वगैरह और अदर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती है इसमें अकॉर्डिंग टू द. अगर हम देखिए विलेज. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज़ फाउंड इन कोल्ड एरियाज. जो कौन सा टाइप का प्रेशर है जो कोल्ड एरियाज़ में पाया जाता है. तो आप इसका आंसर करेंगे इन कोल्ड एरियाज़ द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हाई. जो कोल्ड एरियाज़ है उनमें जो एयर का प्रेशर है वो हाई होता है. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी टू भी दे रखी है. आपको वेदर लिखना है, वेदर रिपोर्ट लिखनी है जो आपकी कमिंग वीक है. यानी कमिंग वीक का वेदर रिपोर्ट लिखना है और ऑब्जर्व द चेंजेस अक्यूर इन द वेदर. और आपको चेंजेस भी देखने हैं जो वेदर में चेंजेस आए. तो आप इसका एक्टिविटी को कर लेंगे खुद. तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस.